पार्ट 1 में हमने देखा आज के प्रोटेस्ट और प्रेशर का गेम, लेकिन हर आग की एक चिंगारी होती है। आज जो दुश्मनी दिख रही है उसकी शुरुआत होती है 1960 ईरान से, जब शाह और उलेमा आमने सामने आए। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का विजन था ईरान को मॉडर्न बनाना, लेकिन वेस्टर्न मॉडल पर। इसके लिए उसने स्टार्ट किया वाइट रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, वेस्टर्न एजुकेशन, रिलीजियस इन्फ्लुएंस को कम करना। शाह के लिए मॉडर्न होना मतलब मस्जिदें कम करना, पैलेस ज़्यादा करना। इसी दौर में एक आवाज़ उठी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उनका सवाल सिंपल था, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इस्लाम और सोवरेनिटी क्यों बेची जा रही है? खुमैनी ने शाह को सिर्फ डिक्टेटर नहीं बल्कि अमेरिका का पपेट कहा। शाह का सबसे बड़ा क्राइम खुमैनी की नज़र में ये था इजराइल से दोस्ती, अमेरिका को मिलिट्री बेसिस और ईरान के ऑयल पर फॉरेन कंट्रोल। खुमैनी के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, गुलामी का मॉडल था। शाह को ये चैलेंज बर्दाश्त नहीं हुआ। खुमैनी अरेस्ट किए गए, फिर एग्जाइल हुआ। तुर्की, इराक और फ्रांस में मस्जिदों पर नजरें डाली गई और सवाक का टॉर्चर सिस्टम शुरू हुआ था। शाह समझ रहा था कि आवाज़ को बाहर भेज दो तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, पर यही शाह गलत था। खुमैनी एग्जाइल में भी कैसेट्स के ज़रिए ईरान के घर घर पहुंच गए। उनका मैसेज सिंपल था, न शाह न अमेरिका, सिर्फ आवाम का हुक्म। यहाँ से दो सिस्टम टकरा गए। शाह का सिस्टम मोनार्ची, एलाइट पावर, फॉरेन अलाइनमेंट। खुमैनी का सिस्टम इस्लामिक रिपब्लिक, आवाम का वोट और फॉरेन इंटरफेरेंस का इनकार। 1979 में शाह भाग गया, लेकिन उसका सिस्टम पूरी तरह से मरा नहीं था। जो लोग शाह के साथ थे वो अमेरिका गए, यूरोप गए, मीडिया का हिस्सा बने वो लोग। यहीं से पहलवी आइडियोलॉजी एक एग्जाइल मूवमेंट बन गई। रज़ा पहलवी शाह का बेटा आज खुद को डेमोक्रेसी का चेहरा बताता है, लेकिन आयतुल्लाह के कैंप का सवाल ये है, अगर सच में अवाम का लीडर हो तो ईरान की ज़मीन पर क्यों नहीं, सिर्फ वॉशिंगटन और तेल अवीव में ही क्यों? आज जो आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ प्रोटेस्ट देखते हैं, ईरान का सिस्टम मानता है कि ये सिर्फ करंट इश्यूज़ हैं। करंट इश्यूज़ नहीं, ये उस पुरानी दुश्मनी का नया वर्जन है जो शाह वर्सेस आयतुल्लाह के दौर में शुरू हुई थी। इसलिए ईरान के लिए ये फाइट सिर्फ सरकार की नहीं, सिस्टम की है। एक तरफ फॉरेन सपोर्टर्स, मोनार्ची का सपना, दूसरी तरफ अपनी गलतियों के साथ भी इंडिपेंडेंस रहने की जिद। और पार्ट 2 में हमने समझा कि शाह और आयतुल्लाह की दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई थी, लेकिन अब भी